नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। वैश्विक महामारी का दौर है, ऐसे में हम लोग भी आप लोगों से बार बार ये अपील करते हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन जब हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे जिले के तमाम अधिकारी अगर इन नियमों की धज्जियां उड़ाने लगे तो उसको क्या कहेंगे। दरअसल रविवार को गुरुग्राम से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जहां बादशाहपुर विधानसभा के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद और गुरुग्राम जिले के तमाम जो विभाग हैं उनके अधिकारी इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। तस्वीरें आई जब विधायक जी ने एक मीटिंग का आयोजन किया और जस्टिस फॉर होम बायर्स के नाम से एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें तमाम सोसाइटीज जो हैं जो लोग बिल्डरों से प्रताड़ित हैं उन लोगों को बुलाया गया। और वहां पर आलम यह था कि एक ही हॉल के अंदर 100 से 150 तक लोग मौजूद रहे। बावजूद इसके हमने जब विधायक जी से ये अपील की कि आप लोग कृपया यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराएं, उसके बाद भी वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही लोगों से ये अपील की गई, ना विधायकों के द्वारा और ना ही वहां पर जितने अधिकारी मौजूद थे उनके द्वारा। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी। प्रधानमंत्री मोदी की यह अपील शायद गुरुग्राम में कोई नहीं मानता। आम जनता को तो छोड़िए, यहां सरकारी अधिकारी और हरियाणा सरकार में भागीदार बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद भी इस मंत्र को शायद भूल चुके हैं। कोरोना वैश्विक महामारी की अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, केवल एहतियात ही बरत सकते हैं। देश में इन एहतियात की पालना करना अनिवार्य है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर मास्क का इस्तेमाल हो। लेकिन देश में अभी भी कोरोना के कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इन आदेशों को हवा में उड़ाते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीर गुरुग्राम से भी आई है, जहां रविवार को बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद ने जिले के अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें बिल्डरों द्वारा सताए गए लोगों को बुलाया गया और उनकी समस्याओं को सुना गया। लेकिन इस मीटिंग में कोविड के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में जनता से अपील करते हैं कि 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि सरकारी अधिकारियों समेत गुरुग्राम की जनता भी किस तरह 2 गज की दूरी की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। अनलॉक 2 में एक साथ इतना बड़ा आयोजन करने पर रोक है, जिसमें 50 से ज्यादा लोग शामिल हो। लेकिन गुरुग्राम में एक ऐसा आयोजन किया गया जहां सैकड़ों लोग बिना 2 गज की दूरी के साथ इकट्ठा हुए और यह आयोजन कुछ देर का नहीं बल्कि कई घंटों तक चला, जिसमें इसी तरह सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। इस आयोजन का मुख्य मुद्दा था उन लोगों की समस्याएं सुनना जो बिल्डरों के सताए हुए हैं। इस बैठक में गुरुग्राम के डीसी से लेकर बिजली विभाग, नगर निगम, पुलिस, यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग विभाग के आला अधिकारी भी शामिल थे। लेकिन किसी ने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि 2 गज की दूरी की पालना करें। अधिकारी जनता को तब समझाते जब वो खुद इन नियमों की पालना करते। स्टेज पर एक दूसरे से सटे हुए 17 अधिकारी बैठे रहे और जब जनता के सवालों के जवाब दे रहे थे तो बीच बीच में अपना मास्क भी हटा रहे थे। गुरुग्राम में पोस्ट सोसाइटी से लगातार कोरोना के केसेस आ रहे हैं और इस आयोजन में गुरुग्राम की लगभग हर सोसाइटी से प्रतिनिधि आए हुए थे। ऐसे में अगर इनमें से किसी को भी कोरोना हुआ तो शायद उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना स्वास्थ्य विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हरियाणा का गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है जहां पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा कोरोना के केस हैं। बावजूद इसके सवाल ये उठता है कि वैश्विक महामारी में इतने बड़े स्तर के आयोजन की अनुमति कैसे दे दी गई। जितने लोग आपको इस हॉल के अंदर नजर आ रहे हैं उतने ही लोग इस हॉल के बाहर खड़े हुए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान हमने खुद विधायक जी से अपील की कि आप यहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराएं, लेकिन शायद विधायक जी को राजनीति से मतलब है, जनता की जिंदगी से नहीं। सर अंत में मेरा सजेशन ये है, काफी लोग यहाँ पर हैं, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और डीसी साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सचेत रहने की जरूरत है, तो कृपया सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा दें। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि कोविड के नियमों की पालना करना हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो आम जनता हो या फिर खुद चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो अधिकारी गुरुग्राम जिले को चला रहे हैं, अगर वो ही इस तरह से उल्लंघना करेंगे तो फिर आम जनता से क्या अपील करेंगे और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आखिर कार्रवाई कौन करेगा। देश में बहुत से लोग इस कोरोना को हल्के में ले रहे हैं और इसको मजाक समझ रहे हैं।
दरअसल हमारे देश में रोजाना लगभग 40,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जरूरत है हमें ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने की, ना कि इस तरह की लापरवाहियां बरतने की। आपसे अपील करेंगे आप हमारी इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।